नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे कन्वेंशनल लोको है WAG7 या WAG5 या पैसेंजर का लोको है WFE4 लोको। तो उस लोको में कैब किस तरह से चेंज करना है, यानी कि कैब किस तरह से आपको बदली करना है। तो देखिए, कैब बदली करने के लिए सबसे पहले जो लोको है उस लोको को सुरक्षित स्थान पर फाउलिंग मार्क साफ करके आपको खड़ा करना है। लोको खड़ा करने के बाद SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखें और लोको के BC गेज में BC का प्रेशर 3.5 kg होना इंश्योर करें। ये जो BC का गेज है, इस BC के गेज में BC का प्रेशर 3.5 kg होना आपको देखकर इंश्योर करना है। रोल डाउन से बचाव हेतु लोको में हैंड ब्रेक और वुडन वेज भी आपको लगाना है। लोको को सिक्योर करना है। लोको सिक्योर कर दिया आपने। यहाँ पर BC गेज में BC का प्रेशर 3.5 kg देख लिया है। उसके बाद MP आपका 0 पे होना इंश्योर करें। MP को 0 पर लाने पर LSGR लैंप का, जो पायलट लैंप है LSGR, इसका प्रकाशित होना आपको देखना। इनसे ये इंश्योर हो जाता है कि आपका GR 0 पर आ चुका है। उसके बाद जो MPJ है रिवर्सल, उसको रिवर्स या फॉरवर्ड से 0 की पोजीशन पर, यानी कि न्यूट्रल की पोजीशन पर लाकर आपको निकालना है। जैसे रिवर्सल हैंडल को न्यूट्रल पे करोगे तो एक लैंप प्रकाशित होगा। उस लैंप का नाम है LSB और इस लैंप का प्रकाशित होना आपको इंश्योर करना है। अभी MP को 0 पे किया तो LSGR प्रकाशित हो गया। MPJ को 0 पे किया तो LSB प्रकाशित हो गया। यानी कि 2 पायलट लैंप अभी आपके प्रकाशित हो चुके हैं लोको में। उसके बाद BLCPD क्लोज करके और MR प्रेशर 9.5 kg आपको बना लेना है। MR प्रेशर 9.5 kg बनाने के बाद बेल बॉक्स के सभी स्विच इस तरह से दाएं से बाएं आपको ओपन करना है। दाएं से बाएं ओपन करने के बाद अंत में आपको जो स्विच मिलता है वो मिलता है बेल DJ। तो अभी बेल DJ क्लोज है तो इसको ओपन करना है। जैसे बेल DJ ओपन करोगे आपका DJ यानी कि VCB ओपन हो जाएगा। VCB ओपन होने पर, DJ ओपन होने पर LSDJ आपका प्रकाशित हो जाएगा। साथ में LSCHB लैंप भी प्रकाशित हो जाएगा। अभी आपके पास 4 लैंप यहाँ पर प्रकाशित हो जाते हैं। LSGR, LSB, LSDJ और LSCHB। चारों पायलट लैंप का प्रकाशित होना आपको इंश्योर करना है DJ ओपन होने के बाद। अब ZPT चाबी को 1 या 2 पोजीशन पर, जहाँ पर भी आपने रख रखा है, 0 पोजीशन पर लाकर आपको निकाल लेना है और पेंटोग्राफ का लोअर होना आपको इंश्योर करना है। तो इस तरह से ZPT चाबी को आपको 0 पर लाना है और जो पेंटोग्राफ आपका रेज है, इस पेंटोग्राफ का लोअर होना देखकर आपको इंश्योर करना है। तो इस तरह से पेंटोग्राफ का लोअर होना देखकर आप इंश्योर करें। बेल बॉक्स को लॉक करके ये जो BL चाबी है इसको आपको निकाल लेना है। जैसे BL चाबी को लॉक करके आप निकालोगे, जो 4 पायलट लैंप आपके प्रकाशित थे, LSDJ, LSCHB, LSGR, LSB, इन पायलट लैंप का बुझना आपको देखकर इंश्योर करना है कि मेरे चारों पायलट लैंप बुझ चुके हैं। चारों पायलट लैंप बुझने के बाद A9 रिलीज पोजीशन पर
और SA9 एप्लीकेशन पोजीशन पर ही, यानी कि SA9 की ब्रेक लगी हुई स्थिति में ही उनके चारों कोक यानी कि 2 कोक A9 के और 2 कोक SA9 के आपको बंद करना है। यानी कि SA9 को पहले रिलीज नहीं करना है। SA9 की अप्लाई अवस्था में यानी कि लोको की ब्रेक लगी हुई हालत में SA9 के दोनों कोक बंद करना है। A9 को रिलीज करके और उसके दोनों कोक आपको बंद करना है। इस प्रकार A9 और SA9 के चारों कोक आपको बंद करना है। अब कोक बंद करने के बाद यानी कि SA9 कोक की बंद पोजीशन पर आपने SA9 एप्लीकेशन पोजीशन पर ही उसके कोक बंद किए थे। अब कोक बंद करने के बाद SA9 को अप्लाई से रिलीज करें। SA9 रिलीज करने के बाद BC गेज में आपका प्रेशर कितना दिखाना चाहिए? 3.5 kg। यानी कि कोक बंद करने के बाद SA9 को रिलीज कर रहे हैं तो SA9 आपका रिलीज नहीं होना चाहिए। अगर SA9 का प्रेशर यहाँ पर 0 हो रहा है यानी कि SA9 ब्रेक रिलीज हो रहा है, इसका मतलब जो SA9 के जो कोक आपने बंद किए हैं वो प्रॉपर बंद नहीं किए हैं। तो यहाँ पर SA9 का कोक बंद अवस्था में रिलीज करने से ये इंश्योर हो जाता है कि जो कोक आपने बंद किए हैं वो प्रॉपर बंद किए हैं। उसी तरह से A9 से प्रेशर ड्रॉप करा के यानी कि मिनिमम या फुल एप्लीकेशन पर ले जाकर थोड़ा प्रेशर ड्रॉप करा के A9 से देखें। अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है इमरजेंसी को छोड़ के, अगर इमरजेंसी के अलावा किसी दूसरी पोजीशन पर मिनिमम या ओवर रिडक्शन या फुल सर्विस पे BP ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब A9 के कोक प्रॉपर आपने बंद नहीं किया है। अब A9 का प्रॉपर कोक बंद करने के बाद जब A9 को रिलीज से मिनिमम या फुल सर्विस ले जाओगे तो आपका BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर BP प्रेशर आपका ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका मतलब A9 के कोक आपने प्रॉपर बंद किया है। खिड़की, दरवाजे और अनावश्यक लाइटें आपको बंद करना है। तीनों चाबी, BL चाबी, ZPT चाबी और MPJ चाबी लेकर, यानी कि तीनों चाबी लेकर और इस कैब से आपको दूसरी कैब में जाना है, यानी कि नॉन वर्किंग कैब में, और उस नॉन वर्किंग कैब को बनाना है वर्किंग कैब। तो दूसरी कैब में जाते ही सबसे पहले SA9 जो रिलीज पे है उसको एप्लीकेशन पोजीशन पे आपको रख देना है। A9 को रिलीज पोजीशन पर होना इंश्योर करना है। A9 और SA9 के चारों कोक आपको ओपन कर देना है। चारों कोक ओपन करने के बाद BC गेज में प्रेशर 3.5 kg होना इंश्योर करना है और BP प्रेशर 5 kg होना आपको इंश्योर करना है। अब लोको को सामान्य तरीके से आपको इनर्जाइज करना है, यानी कि लोको को अब स्टार्ट करना है और इनर्जाइज करने के बाद SA9 के द्वारा लोको के ब्रेक रिलीज और अप्लाई होना सुनिश्चित करें। लोको का संचालन करने से पहले जो हैंड ब्रेक आपने लगाया था रोल डाउन से बचाव हेतु, तो हैंड ब्रेक को रिलीज करें और जो वुडन वेज लगाए हैं उन सभी वुडन वेज को आपको हटा देना है। अकेला लोको यदि आप चला रहे हैं तो अकेला लोको चलाने से पहले लोको का ब्रेक पावर टेस्ट जरूर चेक करें। तो इस तरह से जो आपका कन्वेंशनल लोको है, यानी कि WAG5, WAG7 और WFE4 लोको, तो उन लोको में आपको इस तरह से कैब बदली करना है, यानी कि कैब चेंज करना है।
सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।